हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स और गिवन है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको फाइंड आउट करना है। दो मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लीजिए। आप क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी का मल्टीप्लाई करें तो ए का बी के साथ में, ठीक है ना। डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो 1 + 4। इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो 1 + 2। इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो 2 + 2। इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो 2 + 1। ये आपकी वैल्यू, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में, ये कितना 5, 3, 4 और ये 3। ये आपकी वैल्यू ए बी की। आपको एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना है इसका, तो एडजॉइंट देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी के कोफैक्टर और इसका ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर कब आएंगे, जब माइनर एलिमेंट हो। अब सबसे पहले माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 3, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 4, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 3, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 5। अब साइन पुट कर देते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, साइन पुट करते ही किसकी वैल्यू आ गई, कोफैक्टर की वैल्यू आ गई। तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो 3 - 4, ये -3 और ये प्लस का 5। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, कोफैक्टर तो सारा आएगा, बी के लिए कोफैक्टर ऑफ बी। अब सबसे पहले बी के में माइनर एलिमेंट निकालूं तो इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट क्या आपका 1, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना है 2, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 1, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट आपका 1। अब इस पे साइन पुट कर देंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, और इसका ट्रांसपोज करना है और इसका भी ट्रांसपोज है ना। तो वैल्यू आ गई आपकी किसकी, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए। इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो 1 माइनस का 2, ये -1, ये +1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वही सेम फॉर्मूला, कोफैक्टर ए के लिए है तो ए के कोफैक्टर और इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए के ट्रांसपोज यानी ए के कोफैक्टर की वैल्यू देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करूं तो माइनर एलिमेंट 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और इस 2 के लिए 2 और इसके लिए 1। साइन पुट कर देते हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आपके कोफैक्टर। इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 1, ये -2, ये -2 और ये 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब चाहिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एडजॉइंट ऑफ बी का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1 -1 -2 और 1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1 -2
-2 और ये वाला, यहां से मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 + 2, इसका मैं इसके साथ में कर दूं तो -2 और माइनस का 1, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में करें तो इसका मल्टीप्लाई कितना -2 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, इस पूरी रो का इसके साथ करें तो 4 + 4 और इसका इसके साथ में +1, ये आपकी वैल्यू, यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में ये 3, ये कितना -3 और ये -4 और ये 5, ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 4। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ये किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन से ये वाली साइड इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो कह सकते हैं ये दोनों भी आपकी इक्वल होंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको प्रूफ करना था भाई, ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि इफ ए इक्वल टू 1 -2 -2, फिर 2 1 और -2, फिर 2 -2 और 1, क्या गिवन आपको 1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 और 1, ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू गिवन है आपको। चलिए ठीक है, देखो इसके आगे आपको जो गिवन है वो है कि शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल है, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, इसकी इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल है, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कर दीजिए सबसे पहले, तो ए का मैं ट्रांसपोज करूं यहां से, तो रो को कॉलम में चेंज कर दूं तो 1 -2 और ये -2, फिर ये माइनस अभी, ठीक है, एक मिनट, ये 13 वाला हो गया क्या, -2 -2 -2 2 1 -2 2 -2 और 1। चलिए देखो, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो 2 1 और ये -2, फिर 2 -2 और 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यदि इस पूरी मैट्रिक्स को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 ए का ट्रांसपोज कितनी वैल्यू आएगी वो देख लीजिए। यानी इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 6 और 6, -6 3 और -6 -6 और ये 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। अब आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो फॉर्मूला है वो आएगा आपका कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर देख लेता हूं एक बार, दिख तो रहा है ना, ठीक है भाई, बराबर दिख रहा है। तो कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको रब करता हूं कंप्लीट।
देखिए इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस का 4 तो 1 माइनस 4। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 और इसका और इसका मल्टीप्लाई -4 तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, ये आपकी वैल्यू। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का 4 तो ये 4। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई -1 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई -4 तो +4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -4 तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू, इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो +2 आ जाएगा। फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 तो माइनस माइनस +4। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और फिर माइनस और ये प्लस का 4, इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। अब इन पे साइन पुट कर देंगे तो माइनर एलिमेंट के लिए साइन पुट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कोफैक्टर, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब वैल्यू देखो इनकी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में माइनस का 3, फिर -6, फिर -6, ये वैल्यू आ गई प्लस का 6, ये 3 और ये माइनस का 6। ठीक है, और ये वैल्यू 6, ये -6 और ये 3, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए। -3 इस रो को कॉलम में चेंज करें, -3 -6 -6, इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं 6 3 और -6, इसको भी चेंज कर दूं 6 -6 और ये 3, ये वैल्यू आ गई अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी ये? इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली साइड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी। ठीक है ना, इक्वल था ना, ठीक है भाई इक्वल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 3 इंटू ए का ट्रांसपोज की इक्वल होगी। ये आपकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ करना था तो ये प्रूफ लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है सेम मैट्रिक्स गिवन है कि इफ ए इक्वल टू 1 -2 -2 फिर 2 1 -2 ये 2 और ये 2 ये -2 और ये 1। ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स आपको गिवन है। सेम ही है क्या? देखो एक बार चेक करते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, -2 -2 2 1 -2 2 -2 और ये 1, ये वैल्यू आपको गिवन है। चलिए निकालते हैं। यानी इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड ए नॉन जीरो यूनिट मैट्रिक्स बी, नॉन जीरो
यूनिट मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? जब ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल है, तब आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानते हैं अपन। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि ए का मल्टीप्लाई यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में करवा दूं तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी? एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए के इक्वल। ये कंसेप्ट अपन जानते हैं, ठीक है ना। एक और इसके इक्वल और आए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना। लेकिन दोनों की अकॉर्डिंग अपन इसका, इस पूरी इक्वेशन का मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, तो इस बी की वैल्यू, इस बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल होगी। देख लो, ए की जगह ये है, इस बी की वैल्यू, की वैल्यू, तो इस बी की वैल्यू है ना, ऐसे लिख देना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला, ये सेम होगा आपका। इसको रब कर देता हूं मैं एक बार। देखो, इस एलिमेंट के लिए सेम, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। अब इसके लिए देखो, ये रो कैंसिल आउट और ये कॉलम कैंसिल आउट, ये आपका +1 है। इसका और इसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो ये +1 आएगा, ठीक है। और फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस का, ये तो माइनस आपका, ठीक है ना। इसका और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई -2, और फिर इसका मल्टीप्लाई -4 तो +4, ठीक है, ये करेक्ट है। अब इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए देखो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका +4, ठीक है। और इस एलिमेंट के लिए करें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई +1 और ये 4, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सोल्व करें तो आपकी वैल्यू देखो, ये -3, ये -6 और ये प्लस का -6, ये भी करेक्ट है। इसकी मैं बात करूं तो ये +6 और ये 5 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 4 -2 2 और ये -2, इसको +6 और ये आपकी वैल्यू -2 और ये वैल्यू आपकी 5, ये वैल्यू आएगी। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से, इस पूरे का मैं ट्रांसपोज करूं तो यहां से वैल्यू आएगी -3 -6 और -6, ये 6, ये 5, ये -2, ये 6, ये -2 और ये 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है? ये बी की वैल्यू है यहां से। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? -3 -6 -6 6 5 -2 6 -2 और ये 5, ये आपकी वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ऐसे आपको नोट डाउन, यानी इसको सोल्व करना है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, मैंने क्या किया है कि इस पूरे फॉर्मेट का कंपेयर इस इक्वेशन के साथ में करवा दूं तो बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल आ गई। अब पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे माइनस, बस इतना ही चेंज है, तो ये वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट चेंज होगा, फिर ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट चेंज हो गए, ठीक है ना, थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं है, और पूरा क्वेश्चन सेम ही आपका। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको गिवन है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमेंट, इसका डिटरमेंट है, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी के, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो एक प्रॉपर्टी जानते हैं, हम सारी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए हैं, अभी प्रूव भी की थी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इसका मल्टीप्लाई, अभी तो अपन ये प्रूव की थी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी का मल्टीप्लाई किसकी इक्वल, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। अब ये भी प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू ये भी होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये दोनों, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखवाई दी है, बस इसी का यूज करते हैं अपन। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लिख सकते हैं ना। यहां पे आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब इस पूरे का मैं डिटरमेंट कर रहा हूं, तो डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस पूरे का डिटरमेंट होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करूं कि डिटरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू, डिटरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू डिटरमेंट ऑफ ए इंटू डिटरमेंट ऑफ बी। डिटरमेंट ऑफ ए बी किसकी इक्वल होगा, डिटरमेंट ऑफ ए इंटू डिटरमेंट ऑफ बी की इक्वल आ जाएगा। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं कि डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस पूरे का डिटरमेंट किसके इक्वल, पहले इसका डिटरमेंट होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमेंट। ये आपको इसमें प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। इन दोनों प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 6G भी कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6H के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।